खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज पर ड्रोन से कड़ी निगरानी करते रहे डीएम एसपी। और बात होगी नियम विरुद्ध जमीन की खरीद फरोख्त पर, लेखपाल निलंबित, 3 लेखपालों की रोकी गई 2 वेतन वृद्धि। फिर बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय बेलगावा में विद्यार्थियों को बांटा गया परीक्षा फल, पुरस्कृत किए गए मेधावी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से गायब हुई छात्राएं, मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 5 अप्रैल को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम महोली में सुनेंगे समस्याएं। मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मिला पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल, भेंट की सहायता की राशि। परिवहन विभाग ने निरीक्षण के दौरान 81 ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अलग अलग अभियोगों में किया चालान। मिश्रिक पुलिस ने 3 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। 1 करोड़ 5 लाख खर्च कर महाकालेश्वर मंदिर का कराया जाएगा सौंदर्यीकरण। शायर मुनव्वर राणा की बेटियों का किया गया हाउस अरेस्ट। जेल की सलाखों से जल्द बाहर आ जाएंगे पत्रकार दीपक पंडित। 25वीं सालगिरह में डांस करते करते पति को पड़ा दिल का दौरा, थम गई सांसें। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। डीएम एसपी ने थाना कोतवाली के अलावा थाना खैराबाद क्षेत्र में भ्रमण कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा ने खैराबाद क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी एवं नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।
इस दौरान पुलिस के जवान भवनों की छतों पर भी मुस्तैद नजर आए। निरीक्षण के दौरान डीएमएसपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह सहित सीओ मौजूद रहे। सीतापुर के मोहौली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में 4 लेखपालों पर गाज गिरी है। मोहौली के उप जिला अधिकारी शशिबिंद द्विवेदी के मुताबिक जांच में लेखपाल राम सिंह राणा को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेखपाल भूमि खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में संलिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इसी क्रम में लेखपाल प्रतीक गुप्ता, ऋषभ गौतम और शिवशंकर के खिलाफ 2 वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। ब्लैक एरिया के प्राथमिक विद्यालय बेलगवा में विद्यार्थियों को परीक्षा फल और पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार और ग्राम प्रधान जफर खान रहे। कार्यक्रम में कक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा सर्वाधिक उपस्थिति के लिए प्रयास करने वाले शिक्षक, रसोइयों और अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया गया। छात्र अंश कुमार का चयन नवोदय विद्यालय में होने पर प्रधानाध्यापिका सुषमा सचान ने छात्र और उनके माता पिता को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में शिक्षिका मधुलिका अवस्थी, पूजा सक्सेना, नीतू वर्मा, सरिता कन्नौजिया, शिक्षामित्र सादाब खान, मीना देवी मौजूद रहीं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भ्रमणशील रही। कोतवाली देहात के कस्बा कचनार में इंस्पेक्टर विमल गौतम पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इस दौरान उनके साथ कचनार चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह, आरक्षी विशेष प्रताप सिंह, मानवेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, सौरभ सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शहर के मुख्य चौराहा लालबाग पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लगाया गया एटीएम महज एक शोपीस बना हुआ है। जिला न्यायालय के गेट संख्या 2 पर लगे एटीएम से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ता एटीएम तक जाकर निराश होकर वापस लौट रहे। एडवोकेट भूपेंद्र दीक्षित के मुताबिक यह एटीएम विगत कई दिनों से बंद पड़ा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परसेंडी में नए शैक्षिक सत्र के अंतर्गत प्रवेश उत्सव और कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त एवं लेखा अधिकारी उजाला सिंह, बीईओ परसेंडी ऋषिकेश सिंह, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रुचि रोहेला की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर कक्षा 6 और 7, 8 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में विद्यालय की वार्डन मंजू सिंह, पूनम जैन, जितेंद्र पाल, सुचि पटेल, अखिलेश शुक्ला, संतोषी सकून अवस्थी मौजूद रहीं। जुमे की नमाज पर शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मछेटा पुलिस ने संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। सीओ मिश्रिक दीपक कुमार, एसओ अमित पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज सिंह पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए मस्जिदों का निरीक्षण करते रहे। क्षेत्र में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वासंतिक नवरात्र के मौके पर बड़ी अदवारी में भंडारा किया गया। भंडारे में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कन्या भोज के साथ ही कन्याओं को दक्षिणा वितरित की गई। इस मौके पर कपिल लोधी, राजित राम चौहान, छविनाश चौहान, कन्हैया लाल, मनोज चौहान, धर्मराज सिंह, हंसराज सिंह, राजकमल, प्रमोद चौहान, सिपाही लाल, रामचंद्र राजपूत, उमेश लोधी सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। आगामी दिनों में होने वाली डीएलएड परीक्षाओं के दौरान नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं सघन निगरानी में संपन्न कराई जाएंगी। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षार्थी को केंद्र पर प्रवेश पत्र के अलावा यांत्रिक साधन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अपने साथ स्मार्टफोन भी नहीं ले जा सकेंगे। शहर के मोहल्ला आर्यनगर स्थित श्री सीताराम मंदिर ऊंचावालय में 6 अप्रैल को 53वां श्री रामनवमी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव के बाद भव्य मेला आयोजित होगा। शाम को 6 बजे के बाद भजन संध्या होगी, जिसमें भजन गायक अनुराग रोशन, योगिता, कपिल तूफानी, राघव, माधव आदि भजनों का गायन करेंगे। महंत राजेंद्र दास, धर्मगुरु आशीष शास्त्री ने बताया, इस दौरान भव्य झांकियों का दर्शन कराया जाएगा। रात 8 बजे आरती गायन होगा। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत रावल अदेसर में जंगली जानवर ने एक सांड को निशाना बनाया। जंगली जानवर के इस हमले में ग्रामीणों में दहशत है। यह जंगली जानवर कौन है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के कल्लू यादव के गन्ने के खेत में एक सांड मृत अवस्था में देखा गया। इसकी सूचना प्रधान रामपाल व प्रतिनिधि नरेंद्र त्रिवेदी ने वन विभाग को दी है। वन दरोगा राजकुमार ने बताया, अज्ञात जंगली जानवर द्वारा हमला किया गया है।
टीम पगचिन्हों की जांच कर रही है। डिप्टी रेंजर हरीश श्रीवास्तव, वन दरोगा रविकांत वर्मा ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रज बिहारी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर एंड मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। मजदूर किसान मंच की जिलाध्यक्ष सुनीला रावत ने बताया। इसके अलावा सीतापुर से पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और आशुतोष सिंह यादव को कमेटी में सदस्य मनोनीत किया गया है। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी में भर्ती गंभीर घोटाला सामने आया है। बताया जाता है एक अविवाहित महिला को घूस के बल पर विधवा दर्शाकर नियुक्ति दे दी गई। यह मामला सीडीपीओ कार्यालय सिधौली से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आवेदिका कुमारी सुनीता देवी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विधवा दर्शाकर नौकरी प्रदान की गई। मामला उजागर होने के बाद विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। आवेदकों ने मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आगामी दिनों में पार्टी स्तर से संचालित किए जाने वाले अभियानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज सिंह रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। जिला प्रभारी नीरज सिंह ने कहा, भाजपा के जिला आगामी अभियानों में सभी अभियानों को सफल बनाना है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी से होकर संगठन के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया, पार्टी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अलावा अंबेडकर जयंती, गांव संपर्क अभियान, वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित कार्यक्रम करेगी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, नीरज वर्मा झल्लर, अजय विश्वकर्मा, कंचन प्रभा पांडे, नैमिष रतन तिवारी, जया सिंह, सुधीर सिंह, रोहित सिंह, राजन गुप्ता, प्रकाश पांडे, जितेंद्र मेहरोत्रा, इंदु सिंह चौहान, अजय भार्गव, रामजीवन जायसवाल मौजूद रहे। जनता की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित समाधान के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 5 अप्रैल को सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित होगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तहसील महोली में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अभिषेक आनंद फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। तहसील लहरपुर के पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को महोली में मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मिला। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के पिता महेंद्र वाजपेयी को 27,000 रुपए 500 भेंट किए गए। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दुख की घड़ी में लहरपुर क्षेत्र के सभी पत्रकार उनके साथ बराबर के भागीदार हैं। इस दौरान ज्ञानेंद्र पांडे, अभिनव त्रिवेदी, रवि शाक्य, अंकित अवस्थी, वीरेश तिवारी मौजूद रहे। बता दें, महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को 8 मार्च को उस समय हाईवे पर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने घर महोली से सीतापुर आ रहे थे। वासंतिक नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को देवी भक्तों ने मां कात्यायनी स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। नगर के श्री शंकरा देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महमूदाबाद स्थित श्री शंकरा देवी धाम के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी ने बताया, अब तक करीब 1 लाख भक्तों ने मां के दर्शन कर पूजन अर्चन किया है। इस मौके पर पुजारी पुरुषोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान पुलिस की कड़ी निगरानी रही। सुरक्षा के लिहाज से सीओ महोली विशाल गुप्ता पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण करते रहे। इमलिया सुल्तानपुर इलाके की मस्जिदों के आसपास निगरानी रखने के साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान इमलिया थाने के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आरक्षी अजीत यादव, सुनील कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय कुतुब नगर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। प्रधानाध्यापक शिव गोपाल ने अपने विचारों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रधान गीता गुप्ता, अमित चतुर्वेदी, आशीष नैमिष गुप्ता, अखिलेश सिंह, रूपेंद्र शर्मा मौजूद रहे। खैराबाद के कंपोजिट विद्यालय सरवरपुर के बच्चों ने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने प्रेरक नारों वाली तख्तियां थामकर शिक्षा के प्रति जागरूक किया। रैली में सरवरपुर, पीतपुर आदि गांवों का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान के प्रति जागरूकता फैलाई गई। रैली में सीमा आजाद, संपा शुक्ला, पूजा वर्मा, हरिकृष्ण शर्मा, सुनील कुमार, लक्ष्मी रानी मौजूद रहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर बिलहौरा प्रांगण में स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा ने रैली में भाग लेते हुए ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, नरेश मिश्रा, करुणेश मिश्रा, अनुभूत सिंह, प्रीति मिश्रा, किरण राठौर, गीता, पूनम, प्रतिमा मिश्रा, मोहिनी देवी मौजूद रहीं।
ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेड़वा में एक घर के बाहर पड़े छप्पर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है जिस घर में आग लगी उसमें 3 नाबालिग बेटे और बेटियां रहते थे। उनके पिता बाराती का कई साल पहले निधन हो चुका था। सूचना पाकर लेखपाल मिलन देवी ने निरीक्षण किया और सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा नाबालिग को दिलाया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के पास से होकर निकाली गई पाइप टूट जाने से पानी की बर्बादी हो रही है। यह पाइप घरों में जल आपूर्ति के लिए बिछाई गई है। लगातार जल की बर्बादी होते देख इको क्लब के छात्र छात्राओं ने संबंधित जय मनीष कुमार को फोन पर टूटी पाइपलाइन सही कराने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया। जय ने जल्द ही पाइप सही कराने का भरोसा दिलाया है। क्लब से जुड़े शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया यह क्लब पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों का स्वैच्छिक समूह है। इस मौके पर क्लब की अध्यक्ष वर्षा, महामंत्री सुरेखा, रेशमा, लक्ष्मी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, विनय पाल सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर घर घर संपर्क किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने घर घर संपर्क कर पत्रक बांटे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र तामसेनगंज बूथ संख्या 243-244 पर घर घर संपर्क किया। इस दौरान उनके साथ सिद्धू मेहरोत्रा, जितेंद्र कुमार, दीपल अरोड़ा, अंबुज पांडे, प्रशांत मिश्रा, रामसेवक पाल, सुशील राठौर मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सीतापुर बहराइच मार्ग को जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। यह सड़क नेशनल हाईवे स्थित कुर्सीपुरवा चौराहे से ग्राम पंचायत सरौरा कला बिठौली होते हुए निकली है। इस मार्ग पर से क्षेत्रवासियों के अलावा प्रतिदिन स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का भी आना जाना लगा रहता है। प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार भार्गव, प्रधान देशराज यादव, बिमल भार्गव, विनोद मौर्य, संदीप गुप्ता, सत्यम यादव, नंद किशोर पांडे सहित तमाम ग्रामीणों ने मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। सीतापुर पुलिस ने 3 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मिश्रिक कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि थाना मोहौली क्षेत्र के शिशिर नगर निवासी राम सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी तरह अमरीश कुमार को ग्राम ढपरापुर में गन्ने के खेत में और हर्षित उर्फ अंकित शुक्ला को नहर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में अपराध निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, उप निरीक्षक नयन सिंह, राजेश निषाद, हेड कांस्टेबल संतराम, कांस्टेबल संजीव कुमार, विकास, ज्ञानेंद्र सिंह, अमित यादव, अजमेर सिंह, उमेश रजक शामिल रहे। ब्लॉक बिस्वा क्षेत्र के ग्राम गरौली स्थित फूलमती माता मंदिर पर आयोजित सतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 7 दिवसीय महायज्ञ के दौरान मानस प्रवक्ता सावित्री देवी ने रामकथा सुनाई। इस आयोजन में बीते 20 वर्षों से हर साल आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में सज्जन अवस्थी, पंकज मिश्रा, शिवम पांडे, उपेंद्र अवस्थी, महेंद्र अवस्थी, ज्ञानेंद्र सिंह, भोलू शुक्ला ने भाग लिया। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर में वार्षिक उत्सव के साथ स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बीओ संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री रोहित तिवारी ने दीप जलाकर किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका बबीता श्रीवास्तव, नैरेती सिंह, मनोज यादव, मुदस्सिर रिजवी, कमलेंद्र, डॉक्टर लता रानी यादव, गिरीश चंद्र यादव, शिव नादर फाउंडेशन से तरुषी, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष उस्मान अली मौजूद रहे।
दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर और सीतापुर शिक्षण संस्थान में आयोजित यूपी स्टेट चेस चैंपियनशिप में 10वें दिन सीनियर ओपन वर्ग के निर्णायक मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीडीओ निधि बंसल रही। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। आगरा के दुबे संचय प्रथम स्थान पर रहे, जिन्हें 8,000 रुपए ट्रॉफी प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथियों के तौर पर इंटरनेशनल ऑर्बिटर व मानद सचिव AK रायजादा, तनुश्री मेहरोत्रा, आशीष आनंद सिंह, RK सिंह की उपस्थिति रही। सिधौली क्षेत्र के हरैया में शुक्रवार को अचानक गेहूं के खेत में आग लगने से करीब 20 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की माने तो खेतों में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। बताया जाता है क्षेत्र से बिजली की लाइन निकली हुई है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग में गांव की मीना का 2 बीघा, मेवालाल का 2 बीघा, प्रमोद कुमार का 3 बीघा, पप्पू का 1.5 बीघे के अलावा रामप्रकाश, दिनेश, रामसेवक आदि की फसल जल गई। हालांकि सूचना पाकर मौके पर तत्काल दमकल कर्मी पहुंचे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड को समय पर पानी न मिल पाने की वजह से आग पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया जा सका। इसे लेकर किसानों और फायर ब्रिगेड कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 20 बीघे गेहूं की फसल जल गई है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप और तापमान में हो रही लगातार वृद्धि के दृष्टिगत जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने विद्यालय समय में परिवर्तन की मांग की है। संघ की तरफ से BSA अखिलेश प्रताप सिंह को एक मांग पत्र सौंपा गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार रस्तोगी ने मांग पत्र सौंपकर विद्यालय खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की है। कोतवाली सिधौली क्षेत्र में पुलिस ने भ्रमण कर सघन निगरानी की। वक्फ बिल संशोधन को लेकर किसी बवाल और आशंका के चलते जुमे की नमाज के दौरान सिधौली पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। SDM राखी वर्मा, कोतवाल बलवंत शाही पुलिस बल के साथ नमाज के दौरान क्षेत्र भ्रमण करते हुए भ्रमणशील रहे। थाना कोतवाली महोली क्षेत्र के पहला किस्सा गांव में आग लग गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा चुका है। बताया जाता है आग बुझने के बाद संजय का 8 वर्षीय बेटा लखन शर्मा देखने गया था, तभी कच्ची दीवार गिर गई। दीवार की चपेट में लखन शर्मा आ गया और गंभीर अवस्था में घायल लखन शर्मा को जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में 29 वाहनों के विरुद्ध एवं 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 81 ई वाहनों के विरुद्ध अलग अलग अभियोगों में चालान किया गया। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया, इस दौरान ई रिक्शा चालकों से कहा गया कि वह निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं और अपने प्रपत्र साथ रखें। इस मौके पर मालकर अधिकारी मजहरुल आबदीन मौजूद रहे। कर निबंधन द्वारा जारी वर्तमान मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए DM अभिषेक आनंद ने सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्किल रेट निर्धारण के लिए मानकों के अनुसार सूची समय से उपलब्ध कराएं। बैठक में AIG स्टाम्प जगदम्बा शुक्ला ने कर का निर्धारण कर वृद्धिकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में ADM नीतीश कुमार सिंह, SDM सदर अभिनव कुमार, SDM लहरपुर आकांक्षा गौतम, SDM सिधौली राखी वर्मा, SDM महमूदाबाद बालकृष्ण, SDM मिस्ट्रिक शैलेंद्र मिश्रा, SDM महोली शशिबिन द्विवेदी, SDM बिस्वा मनीष कुमार, उप निबंधक सदर राजीव त्रिपाठी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने नवरात्र पर शुक्रवार को नीरज शर्मा को सोशल मीडिया हैंडल समर्पित किया। नीरज शर्मा दिव्यांग बच्चों के लिए अक्सर सराहनीय कार्य करते रहते हैं। उन्होंने बताया, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में हमें दिव्यांग बच्चों को शिक्षित और सशक्त करने का अवसर मिला है। थाना मितौली क्षेत्र के ग्राम राजेपुर में दिन दहाड़े एक 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया। बताया जाता गांव के हरिनाम पाल का 8 वर्षीय बेटा अदम राजेपुर से साइकिल से वापस आ रहा था, तभी 2 बाइक सवार लोगों ने उसे बाइक पर बैठा लिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार फरार हो गए। जानकारी मिलने पर SP संकल्प शर्मा समेत पुलिस पहुंची और अपहृत बच्चे की तलाश जारी है। पलिया के पटिहन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। योगी सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। भाजपा विधायक रोमी साहनी ने सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन कर शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी के अलावा जिला पंचायत सदस्य पलविंदर सिंह, प्रधान जितेंद्र सिंह, दिनेश पासवान, कृष्ण भार्गव, सुरेश मौर्य, आशुतोष मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में पत्रकार दीपक पंडित जल्द ही जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने दीपक पंडित की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दीपक पंडित की ओर से अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित, भूतेश शुक्ला, पूर्व मंत्री अतुल पांडे,
अनुज गांधी ने दलीलें पेश की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी, अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इसे दीपक पंडित के परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी देखी जा रही है। डीसीसी के सफल संचालन के 3 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया गया। नगर पालिका परिषद लखीमपुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने निष्ठा और सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। लखीमपुर स्वच्छता एम्बेसडर मजुलिका त्रिपाठी और रेणुका टंडन को सम्मानित किया गया। द सिद्ध विनायक पब्लिक स्कूल मैलानी में वार्षिक परीक्षाफल के साथ पुरस्कार बांटे गए। विद्यालय के डायरेक्टर भवानी शंकर माहेश्वरी ने शिक्षा का महत्व बताया। प्रधानाचार्य गुरमीत कौर, रिफाकत अली ने विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जुगल किशोर तिवारी, प्रकाश सिंह रावत, संतोष भारद्वाज मौजूद रहे। ब्लॉक मितौली क्षेत्र के ग्राम गरगटिया में स्थित देवी स्थान पर धार्मिक आयोजन किया गया। यह जानकारी मां दुर्गा पूजा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने दी। आयोजक मंडल ने बताया, कार्यक्रम में प्रसिद्ध आरके इवेंट एंड म्यूजिकल ग्रुप लखीमपुर के कलाकार मां भगवती का गुणगान करेंगे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। वक्फ संशोधन बिल सदन में पास हो जाने के बाद प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुमैया राणा की दूसरी बेटी उरुसा राणा भी हाउस अरेस्ट की गई है। बताया जाता है दोनों में आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और बात होगी इस खबर में डांस के दौरान पति को पड़े दिल के दौरे की। यह मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। बताया जाता है शादी की 25वीं सालगिरह पर बड़े पैमाने पर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सालगिरह पत्नी के साथ पति वसीम डांस कर रहा था। इसी दौरान वसीम स्टेज पर गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वसीम की सांसें थम गई। यह घटना बारादरी थाना क्षेत्र के फाहम लॉन की बताई जा रही है। इस खबर में बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से गायब हुई छात्राओं की। विद्यालय से लापता होने का यह मामला यूपी के मेरठ जिले से सामने आया है। जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 3 छात्राओं के लापता होने की खबर है। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ। आरोप है स्कूल स्टाफ ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, जिसके बावजूद अधिकारियों को तत्काल सूचना भी नहीं दी गई। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दोपहर को स्कूल में छात्राओं की गिनती की गई। इस दौरान 3 छात्राएं कम पाई गईं। खुलासा होने के बाद छात्राओं के परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद अभिभावकों की तरफ से संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल मामले में पुलिस हर संभावित सुराग को खंगाल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।